नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार चुनाव के बाद महागठबंधन जो है उसको पसीना आ गया। महागठबंधन परेशान है क्योंकि बिहार के नतीजों ने महागठबंधन को एक तरीके से आईना दिखा दिया है कि जनता अब आपके बारे में क्या सोच रही है। तो दूसरी तरफ बिहार के नतीजों ने यह भी बता दिया है कि घुसपैठियों के दम पर जीतने वाली पार्टियों को अब बड़ा झटका लगने वाला है। जिस तरीके से बिहार में एसआईआर हुआ, एसआईआर के बाद जिस तरीके से फर्जी वोटर्स थे वो सब हटा दिए गए और उसके बाद जो नतीजे आए हैं उसने जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि विपक्ष को एक आईना दिखा दिया, एक तरीके से बड़ी टेंशन दे दी और फ्यूचर के तौर पर एक बड़े संकेत दे दिए कि एसआईआर का असर अब क्या पड़ने वाला है। एसआईआर के असर को देखते हुए बंगाल में दीदी परेशान हो गई, उनकी नींद उड़ गई, सड़कों पर आ गई, एसआईआर के खिलाफ बयान देने लगी, कहने लगी कि भाई साहब मुझसे टकराओगे तो मैं हालत खराब कर दूंगी। यह ममता बनर्जी का बयान था। अब ममता बनर्जी का यह बयान वैसे ही नहीं था क्योंकि ममता बनर्जी को पता था कि अगर एसआईआर होगी बंगाल में तो उनकी हालत क्या हो जाएगी। जिन फर्जी मतदाताओं के दम पर ममता बनर्जी कूद रही थी, जिन फर्जी मतदाताओं के दम पर ममता बनर्जी सरकार बना रही थी, अब वो नहीं रहेंगे क्योंकि भाई साहब एसआईआर के बाद अब चुनाव आयोग ने तो साफ कर दिया कि भाई साहब ये तो नहीं रुकेगा, ये तो एक प्रक्रिया है और ये तो नहीं रुकेगी। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया तो ममता बनर्जी को कुछ बड़े झटके लगे हैं बंगाल में। अब वो क्या झटके लगे, मैं एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक झटके के बारे में आपको समझाऊंगा। आप वीडियो के आखिर तक बने रहना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला जो है वो ये झटका लगा है और चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। एसआईआर मतलब बंगाल में होगा ही होगा। ममता बनर्जी कितना ही भी रोले, कितना सड़कों पे आ जाएं, कितना बवंडर करने की कोशिश करें, एसआईआर नहीं रुकेगी। तो ये पहला झटका ममता बनर्जी को। अगला झटका एक बार आप लोगों को दिखाते हैं। अगला है कि बिहार में कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ तो गलती कैसे। ये चुनाव आयोग ने पूछा ममता दीदी से कि दीदी हमें यह बता दो कि आप बोले कि एसआईआर की प्रक्रिया गलत है, एसआईआर ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था, आपको याद होगा ना, हरियाणा को लेकर राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था फर्जी वोटर्स को लेकर। तो चुनाव आयोग ने ममता जी से पूछा है कि दीदी ये बताओ कि बिहार में तो किसी ने कोई शिकायत नहीं की, बिहार में तो कोई आदमी निकलकर बाहर नहीं आया कि हाँ मेरी वोट नहीं डली या फिर मेरे साथ गलत हो गया। अगर कोई आदमी बाहर नहीं आया, शिकायत किसी ने नहीं की, तो फिर एसआईआर गलत कैसे है ये बता दो। अब इसका जवाब तो ना तो ममता दीदी दे पा रही है ना विपक्ष दे पा रहा है। तो भैया अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे तो एसआईआर तो होगा। तीसरा एक बार देख लेते हैं, तीसरा क्या है। तीसरा है कि कपिल सिब्बल की दलील को झटका। चुनाव आयोग के सामने कपिल सिब्बल विपक्ष की तरफ से थे क्योंकि बंगाल और केरल के तरफ से वो अपना पक्ष रखने के लिए वहां पर गए थे और कपिल सिब्बल ने दलील दी थी आधार कार्ड को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि फर्जी मतदाता आधार कार्ड लेकर वहां घूम रहे हैं कि भैया हमारे पास तो आधार कार्ड है। तो कपिल सिब्बल की दलील पर साफ तौर पर कोर्ट ने कह दिया कि यार आधार कार्ड को जो है ना वो आप नहीं मान सकते, वोटर अधिकार नहीं मान सकते। आधार कार्ड केवल आपको जो भारत में जो अधिकार है जैसे राशन को लेकर या फिर आप अलग तरीके के जो आपको अधिकार मिलते हैं उनको दिलाने के लिए आधार कार्ड है, आप उसको नागरिकता का आधार नहीं मान सकते। ये कोर्ट ने कह दिया कि आप उसको नागरिकता का आधार नहीं मान सकते। तो कपिल सिब्बल की दलील को भी झटका है। अगला एक बार देख लेते हैं दीदी को क्या झटका लगा। आधार कार्ड के दम पर उसे देश का वोटर नहीं माना जा सकता। यह साफ तौर पर कह दिया है कि आधार कार्ड का मतलब यह नहीं है कि वो भारत का नागरिक है, क्योंकि जो रिपोर्ट अभी सामने आई है, मैं आपको एक रिपोर्ट की भी जानकारी दे देता हूं। दरअसल चुनाव आयोग ने जो वहां पर देखा है एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जो एक रिपोर्ट सामने आई है, आंकड़े सामने हैं, वो थोड़े हैरान करने वाले हैं। हैरान करने वाले ये हैं कि बंगाल के सीमावर्ती 10 जिलों में केवल एक वीरभूम को छोड़ दिया। हालांकि वीरभूम में भी 76% के आसपास वोट बढ़ी हैं, एकदम बढ़ी हैं, लेकिन 10 जिले सीमावर्ती ऐसे हैं जो 2022 के बाद 2025 तक के अगर आंकड़े देखें तो बहुत बम्पर संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में वोटर्स एकदम बढ़े हैं। तो इससे चुनाव आयोग हैरान रह गया कि भैया 2022 से 2025 तक के इस छोटे से कार्यकाल में इतने वोटर कहां से आ गए
कैसे 70 कहीं कहीं 80 कहीं 90% वोट बढ़ गए, कहां से आ गए इतने वोटर्स एकदम। तो चुनाव आयोग जब उनको छान रहा है, देख रहा है, तो पता चल रहा है कि भैया सब इधर उधर से आए हुए लोग हैं। आधार कार्ड बनी जाता है, आधार कार्ड बनवा लेते हैं, उसके बाद में राशन पानी यहां पर लेने लगते हैं और उसके बाद में कहने लगते हैं कि भैया हम तो वोट भी डाल देंगे। फर्जी वोट बनी जाती हैं, तो फर्जी वोट बनवा कर वहां पर ममता बनर्जी मजे ले रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चुनाव आयोग ने कह दिया कि भैया आधार कार्ड नागरिकता का आधार नहीं है, यह चुनाव आयोग ने साफ कह दिया। अगला एक बार देखिएगा क्या झटका है। घुसपैठियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा कि चुनाव आयोग पोस्ट ऑफिस नहीं है। यह चुनाव आयोग को लेकर कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप ऐसा थोड़ी है कि पोस्ट ऑफिस की तरह आप जाकर आधार कार्ड दिखा दो और अपना काम करने लगो। नहीं, चुनाव आयोग पोस्ट ऑफिस नहीं है। यहां पर आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके तौर पर आप अपनी 10वीं की मार्कशीट दीजिए, आप अपना मतलब पासपोर्ट दीजिए, आप स्कूल का कोई डॉक्यूमेंट दीजिए, इस तरीके का डॉक्यूमेंट दीजिए। आप आधार कार्ड पर तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये आपकी नागरिकता के लिए मान्य नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया है ममता दीदी को। बड़ा रोना रो रही थी ममता दीदी, लेकिन रोने से कुछ काम चलेगा नहीं दीदी। अब नहीं मानी जाएगी। अब तो ये एसआईआर होकर रहेगा। अगला एक बार दिखा देता हूं, अगला क्या है, क्या झटका लगा है। झटका है कि चुनाव आयोग के पास एसआईआर करने की पावर है। मतलब साफ है कि चुनाव आयोग के पास एसआईआर करने की पावर है। और ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग के पास तो पावर है, ताकत है, आप उनको रोक नहीं सकते। क्योंकि ये कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े कर दिए थे, ममता बनर्जी भी लगातार रोना रो रही है और ये कह रही हैं कि भाई साहब चुनाव आयोग ये क्या कर रहा है, क्यों एसआईआर करवाया जा रहा है। लोगों के आधार कार्ड को लेकर कपिल सिब्बल कोर्ट में चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भैया चुनाव आयोग के पास ताकत है, तो चुनाव आयोग अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। अगला क्या है, एक बार वो भी देख लीजिए। 7वां नंबर क्या झटका है, एक बार वो भी एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं। है कि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि भैया हमें शिकायत करने का मौका नहीं मिलता। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या तारीख तय की है। तमिलनाडु 1 दिसंबर को जवाब आप दे सकते हैं और 4 दिसंबर को सुनवाई होगी। 1 दिसंबर को तमिलनाडु में आप अपनी शिकायत दर्ज करिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, 4 दिसंबर को उस पर सुनवाई हो जाएगी। केरल में 1 दिसंबर को आप अपना जवाब दाखिल करिए, 2 दिसंबर को उसकी सुनवाई हो जाएगी। ये केरल में है। तो ये उसके बाद में बंगाल का भी एक अगली रिपोर्ट भी दिखा देता हूं। बंगाल का भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो तारीख तय की है। अगली एक बार स्लाइड चलाइए। राजनीति मतलब बंगाल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने तारीख जो है वो तय करी है। बंगाल के लोग भी जो है वो भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उनकी भी सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बिहार के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो आप अपनी शिकायत तो दर्ज करिए। आप अपनी शिकायत दर्ज करेंगे तो उसकी सुनवाई होगी। अगर आप शिकायत ही दर्ज नहीं करेंगे, बेवजह की बवंडर मचाएंगे, कहेंगे कि ये एसआईआर गलत है, इस पर मतलब एक्शन होना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए, अगर ऐसे बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको अपनी शिकायत दर्ज करवाइए, आपको वक्त दिया गया है, आप अपनी शिकायत दर्ज करवाइए, उस पर सुनवाई होगी। अगर मामला कुछ गलत पाया गया तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि एसआईआर गलत है, इसको रुकवा दीजिए, तो ये तो नहीं चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। ठीक है, अगला क्या है, अगला है कि राजनीतिक दल डर पैदा कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है एसआईआर की सुनवाई के दौरान, जब बहस चल रही थी कि बंगाल में, क्योंकि आपने देखा है बंगाल में लगातार यह कहा जा रहा है कि बीएलओ खौफ में है, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, बीएलओ को दबाया जा रहा है, बीएलओ को नींद नहीं आ रही है, इस तरीके की बातें लगातार हो रही है ना। विपक्ष के कई नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं और बंगाल में तो इस तरीके से कई सारी खबरें सामने आ रही हैं। टीएमसी के नेता बोल रहे हैं कि बीएलओ रात 24 घंटे काम कर रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, वो प्रेशर में है, वो आत्महत्या कर लेंगे। अरे भैया क्यों डर का माहौल पैदा कर रहे हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दलों को अब ये समझना होगा कि एसआईआर नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा तो मतलब डर का माहौल पैदा मत करिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि राजनीतिक दल डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब साफ है कि जो दीदी रोना रो रही थी ना एसआईआर को लेकर, कि एसआईआर को रोक
दिया जाए, एसआईआर सही नहीं है, एसआईआर आधार कार्ड को लेकर तमाम तरीके की चीजें चल रही थी। कपिल सिब्बल ने जाकर अपनी दलीलें दी हैं आधार कार्ड को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आधार कार्ड आप नागरिकता के हिसाब से नहीं देख सकते। ठीक है, आपको राशन पानी चाहिए, आधार कार्ड से ले लीजिए, लेकिन आप अगर ये बोलेंगे कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रतीक है तो जनाब ये तो आप गलत सोच रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ तौर पर कह दिया है कपिल सिब्बल को कि जनाब थोड़ा सा समझ कर आइए और इस तरीके की दलील तो कम से कम मत दीजिए। तो ये ना केवल कपिल सिब्बल की दलील को झटका है, ना केवल विपक्ष को झटका है, ये ममता दीदी को भी एक तरीके से बहुत बड़ा झटका है। और अब बैकफुट पर ममता दीदी को आना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के इन झटकों के बाद। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि भैया एसआईआर करना चुनाव आयोग का एक अधिकार है, आप इसको रोक नहीं सकते, ये चुनाव आयोग का अधिकार, आप इसको बीच में रोक नहीं सकते, इस पर कोई सवाल नहीं। हाँ, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है चुनाव के बाद तो आप अपनी शिकायत दर्ज करवाइए, आपकी शिकायत पर सुनवाई होगी, आपकी शिकायत अगर सही मानी गई तो उस पर एक्शन होगा, लेकिन आप अगर बेवजह की सवाल खड़े करते रहेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा। और विपक्ष वही काम लगातार करता हुआ आ रहा है। राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर सवाल खड़े किए, जब वहां पर जाकर पूछा गया लोगों से तो लोगों ने बोला कि भैया हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तो वोटें डली हैं। ऐसे ही बंगाल में बोला जा रहा है। तो इस तरीके के माहौल को ना क्रिएट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दल थोड़ा सा धैर्य से काम ले और ईमानदारी से काम करे। तो ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगता हुआ नजर आ रहा है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? एसआईआर को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है एसआईआर के बाद बिहार की तरह बंगाल में भी ममता बनर्जी के साथ बहुत बुरा होने वाला है? क्योंकि देखा ना आपने बिहार में किस तरीके से एक बहुत बड़ी बम्पर जीत मिली है एनडीए को, क्या बंगाल में भी इसी तरीके की जीत मिलेगी? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।